जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 5th का एमजेसी 8। जो भी सेमेस्टर 5th में अगर एमजेसी 8 के रूप में हिस्ट्री सब्जेक्ट को लिए हुए तो आपके लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जो है थ्योरी क्लास है, जो कि इसमें जो है सिर्फ हम यूनिट वाइज करा रहे हैं। इसमें यूनिट का ये थर्ड क्लास है। फर्स्ट और सेकेंड क्लास जो मैं ऑलरेडी करा दिया हूँ, जो कि उसका लिंक जो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। तो इसमें आज जो हम पहले पढ़ेंगे कि दो विश्व युद्धों के बीच साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन। तो ये मेन पॉइंट जो यूनिवर्सिटी के तरफ से आता है कि दो विश्व युद्धों के बीच साम्राज्यवाद और विरोधी आंदोलन। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट में है कि अरब राष्ट्रवाद, तो अरब राष्ट्रवाद। इसके बाद दूसरा पॉइंट में पढ़ेंगे चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसे डॉक्टर सन यात सेन की भूमिका। इसके बाद तीसरा पॉइंट में पढ़ेंगे इंडो चाइना, इंडो चाइना में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन। इसके बाद इसमें चौथा पॉइंट में पढ़ेंगे कि मिस्र में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन। तो मिस्र में जो है वह साम्राज्यवाद और विरोधी आंदोलन। और इसमें जो पढ़ेंगे इंडो चाइना में साम्राज्यवाद और विरोधी आंदोलन। इसके बाद इसमें पहला जो दूसरा पॉइंट में पढ़ेंगे कि चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जो कि डॉक्टर सन यात सेन की भूमिका। इसके बाद पहला पॉइंट में पढ़ेंगे अरब राष्ट्रवाद। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी अन्य सब्जेक्ट का जैसे एमजेसी में अगर साइकोलॉजी है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि आप लोग का जो है मैं क्लास उपलब्ध करा सकूँ। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले इसमें परिचय। तो परिचय प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का समय जो है 1919 से 1939 तक है। तो विश्व इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। तो विश्व इतिहास में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। तो इस अवधि में एशिया और अफ्रीका के कई देशों में साम्राज्यवाद के खिलाफ शक्तिशाली आंदोलन उभरे। तो इस अवधि के दौरान जो है वह एशिया और अफ्रीका के कई देशों में साम्राज्यवाद के खिलाफ जो वो शक्तिशाली आंदोलन उभरे। तो इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य विदेशी शासन से मुक्ति था, जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय पर अधिकार प्राप्त करना था। इन आंदोलनों ने आगे चलकर औपनिवेशिक साम्राज्य के पतन की नींव रखी। इस आंदोलन ने जो आगे चलकर किसका नींव रखी, तो औपनिवेशिक साम्राज्यों के पतन की नींव रखी। तो इसमें जो पहला पॉइंट में दिया गया है कि अरब राष्ट्रवाद। तो अरब राष्ट्रवाद का विकास मुख्यतः ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद हुआ। तो अरब साम्राज्य का विकास कैसे हुआ, तो ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अरबों ने तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन का साथ दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो अरबों ने तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन का साथ दिया, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था, क्योंकि जो उसे स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था। लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने साइक्स पिको समझौता के तहत अरब क्षेत्रों को आपस में बांट लिया। लेकिन बाद में जो वह ब्रिटेन और फ्रांस ने साइक्स पिको समझौता के तहत जो अरब क्षेत्रों को आपस में जो बांट लिया। इसके बाद इससे अरबों में गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ। इससे जो वह असंतोष उत्पन्न हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो गया, और राष्ट्रवादी आंदोलन जो वह तेज हो गया। अरब राष्ट्रवाद का उदय एक संयुक्त अरब राष्ट्र की स्थापना करना था। अरब राष्ट्रवाद का जो उद्देश्य है वो एक संयुक्त अरब राष्ट्र की स्थापना करना था। हालांकि क्षेत्रीय मतभेद, नेतृत्व की कमी और विदेशी हस्तक्षेप के कारण यह आंदोलन पूरी तरह सफल नहीं हो सका। लेकिन जो वह क्षेत्रीय मतभेद, नेतृत्व की कमी और विदेशी हस्तक्षेप के कारण जो वह यहाँ के आंदोलन की पूरी तरह सफल नहीं हो सका। लेकिन इससे आगे चलकर जो वो कई स्वतंत्र अरब देशों में गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया।
लेकिन जो आगे चलकर जो वह कई स्वतंत्र अरब देश के संगठन का मार्ग प्रशस्त किया गया। इसके बाद है इसमें दूसरा पॉइंट, चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन जो कि डॉक्टर सन यात सेन की भूमिका। तो चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन विदेशी शक्तियों के प्रभाव और आंतरिक राजनीतिक कमजोरी के खिलाफ शुरू हुआ। तो चीन में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ वो विदेशी शक्तियों के प्रभाव और आंतरिक राजनीतिक कमजोरी के खिलाफ जो वह शुरू हुआ। तो सन यात सेन को आधुनिक चीन का जनक माना जाता है। सन यात चीन को जो है वह चीन का जनक माना जाता है। उन्होंने 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए जिसमें राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और जलकलनायक प्रस्तुत किए हैं। उसमें जो है वह 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए, जो कि पहला जो वह राष्ट्रीयता, दूसरा है लोकतंत्र और तीसरा है जल कल्याण। तो इसमें प्रस्तुत किए गए थे। इसके बाद उनके नेतृत्व में कुओमिंतांग की स्थापना हुई। उनके नेतृत्व में जो वह कुओमिंतांग की स्थापना हुई, जिससे जो वह चीन के एकजुट और आधुनिक बनने का प्रयास किया जिससे जो वह एकजुट और आधुनिक बनने का प्रयास किया। इसके बाद सन यात सेन की मृत्यु के बाद च्वांग काई शौक के नेतृत्व संभाला। सन यात सेन के जो मृत्यु के बाद जो वह च्वांग काई शेक ने नेतृत्व संभाला, लेकिन राष्ट्रवादियों और साम्राज्यवादियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन जो वो राष्ट्रवादियों और साम्राज्यवादियों के बीच जो वो संघर्ष शुरू हो गया, जिससे जो आंदोलन जो है कमजोर हो गया। और फिर इस आंदोलन में चीन में राष्ट्रीय चेतना का मजबूत किया और आगे की क्रांतियों की नींव रखी। फिर इस आंदोलन के जो बाद है वो चीन में और राष्ट्रीय चेतना की मजबूत किया और आगे चलकर जो क्रांति की नींव रखी। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में इंडो चाइना में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन। तो इंडो चाइना में जो साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन हुआ था वो क्या है? तो इंडो चाइना वियतनाम और लाओस और कंबोडिया फ्रांस के उपनिवेश थे। तो इंडो चाइना में जो वो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया फ्रांस के उपनिवेश थे। यहाँ के लोगों ने फ्रांसीसी शोषण और दमन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। वहाँ के लोगों ने जो वो फ्रांसीसी शोषण और दमन के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का नेतृत्व हो ची मिन ने किया। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया? तो हो ची मिन ने किया। तो उन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित होकर किसानों और मजदूरों को संगठित किया। उन्होंने जो है साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित हुआ और किसानों को मजबूत और मजदूरों को जो है संगठित किया गया। उन्होंने वियतनाम राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। उन्होंने जो वह वियतनाम राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। इसके बाद गुरिल्ला युद्ध संगठन वैचारिक और संघर्ष के माध्यम से इस आंदोलन ने मजबूत रूप लिया। हालांकि तत्काल में जो वह स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन इसने आगे चलकर वियतनाम की स्वतंत्रता 1945 का मार्ग प्रशस्त किया। तो लेकिन जो वो आगे चलकर जो वियतनाम की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद चलिए देखते हैं डी पॉइंट, जो कि चौथा पॉइंट है, मिस्र में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन। तो मिस्र में जो है वो साम्राज्यवादी का विरोधी आंदोलन। मिस्र पर ब्रिटेन का नियंत्रण था। जो मिस्र पर था वो ब्रिटेन का नियंत्रण था। वहाँ के लोग लंबे समय के स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। वहाँ के लोग जो वो लंबे समय से स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। 1919 में मिस्र एक व्यापक जन आंदोलन शुरू हुआ। तो 1919 में जो वो मिस्र में एक व्यापक जन आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व जो वो साद जगलूल ने किया। तो उसका नेतृत्व किसने किया? तो साद जगलूल ने किया। तो उन्होंने वफ्द पार्टी के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित किया। उसने जो वो वफ्द
पार्टी के माध्यम से जो राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित किया। इस आंदोलन में छात्रों, मजदूरों और किसानों ने सक्रिय भाग लिया। इस आंदोलन में जो वह छात्रों, मजदूरों और किसानों ने जो वह सक्रिय भाग लिया, तो ब्रिटेन ने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। ब्रिटेन ने जो इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, लेकिन बढ़ते बढ़ते दबाव के कारण 1922 में मिस्र को आंशिक स्वतंत्रता देनी पड़ी। लेकिन जो वो धीरे धीरे 1922 में जो वो मिस्र को आंशिक स्वतंत्रता देनी पड़ी। हालांकि ब्रिटेन का प्रभाव जो वो बना रहा, लेकिन ब्रिटेन का जो प्रभाव है वो बना रहा, तो लेकिन इस आंदोलन ने मिस्र में पूर्ण स्वतंत्रता की नींव रखी। लेकिन जो वो मिस्र ने इस आंदोलन में जो नींव रखी, जो बाद में 1952 की क्रांति पूरी तरह हुई, तो लेकिन जो वह 1952 की जो क्रांति हुई उसमें पूरी तरह जो सहयोग हुआ। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को जो है रेगुलर क्लास कराता रहूं। अगर आप लोग इसका PDF नोट चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से डायरेक्ट व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए और आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।